साथियों नमस्कार। आज फादर्स डे है, इसको हम पितृ दिवस कहते हैं। तो पिता का रोल, पिता की भूमिका जीवन में कैसी होती है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र पिता का ही प्रतिरूप होता है और उसके गुण उसमें अवश्य आते हैं। और पिता पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जीता है, उनकी खुशियों के लिए जीता है, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए जीता है, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयास करता है, उनका जीवन सुखी हो, संपन्न हो और उनकी यश कीर्ति चारों तरफ बढ़े। हर पिता का यह प्रयास होता है कि उसका बच्चा नाम करे, आगे बढ़े, समाज में स्थान बनाए और लोग पुत्र को पिता के नाम से नहीं बल्कि पिता को पुत्र के नाम से जाने। हर पिता का ये अभिमान होता है और उसके लिए बहुत ही सुखद क्षण होता है। तो हम लोग तो जिस एज में हैं, पिता पुत्र के रूप में भी भूमिका देख चुके हैं और पिता के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपने पिता की बात की जाए तो सभी के पुत्र, सभी के पिता एक दूसरे को प्यारे होते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे संस्कार दिए। जब तक इस धराधाम में रहे उन्होंने अच्छे अच्छे संस्कार दिए, अच्छे अच्छे गुण दिए और अच्छी बातें बताई और अपने संस्कार से ही जीवन जीने का माध्यम दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि आप किसी से सहयोग लीजिए। उनका सदैव कहना था कि आप लोगों के लिए काम करिए, लोगों की सेवा करिए और कभी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनिए। और उन्होंने अपना जीवन भी इन्हीं सब मापदंडों पर जिया और बहुत ही सुखद जीवन जिया। उनको याद करते हैं तो मन में बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और मन भावुक भी हो जाता है और उनका खालीपन मन को कमज़ोर करने लगता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको भी अपने पिता की भूमिका को समझना चाहिए। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और घर में पिता को, परिवार को पता नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है। मैं हर उस युवा से कहना चाहता हूँ, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, आज सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, उनके सामने कभी कभी अनचाही समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी वो दोषी होते हैं, कभी कभी दोषी नहीं भी होते हैं। लोग उनको ब्लैकमेल भी करने का प्रयास करते हैं। तो आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका सबसे सच्चा मित्र आपका पिता होता है, आपका गार्जियन होता है, आपकी माँ होती है। तो यदि आपके पास कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपने कितना भी शर्मिंदगी का काम किया है, तो आप उस चीज़ को अपने पिता से शेयर करिए। वो आपको रास्ता दिखाएगा और आप जिस भी स्थिति में रहेंगे आपको कमज़ोर नहीं होने देगा, आपकी रक्षा करने का काम करेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे शर्मवश, परेशानी बस, असुविधा बस अपने परिवार से, अपने पिता से बातों को शेयर नहीं करते हैं, घटनाओं को शेयर नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता से हर चीज़ शेयर करना चाहिए, जो कि जहाँ भी उनको सुविधा लगे। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके माता पिता इस संसार में हैं, आप बहुत सुखी इंसान हैं, उनकी सेवा करिए, उनकी बातों पर गौर करिए। ये बात नहीं हो सकती कि आप उनके हर बात से एग्री हों या कि जो अनुभव आपके पास हो हर क्षेत्र में उनके पास हो, लेकिन ये है कि उनके मन भाव को समझिए, उनके विचारों को समझिए और उनके साथ संबंध बनाकर अच्छा रखिए। आप किसी भी स्थिति में हों, बहुत अमीर हो तब भी अपने पिता को अपने लेवल के अनुसार सुविधा देने का काम करें। यदि आप बहुत आर्थिक खराब स्थिति में हैं, गरीब हैं, तब भी अपने पिता को अपने रोटी से एक टुकड़ा देने का काम करें।
और उनको धन की आवश्यकता नहीं होती है। उनको सिर्फ आपके प्यार की आवश्यकता होती है, आपके द्वारा दिए गए सम्मान की आवश्यकता होती है। 10 मिनट हम लोग पास बैठें, उनकी ये इच्छा होती है, हम उनसे अपनी परेशानी को शेयर करें, उनकी इच्छा ये होती है। वो हमारे अच्छे कार्यों के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि हमारे दुख और तकलीफ़ में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं। यही उनको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे माता पिता, हम कहीं आप निकलिए कहीं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ले करके निकलिए। दुनिया में हम लोग देखते हैं कि जो प्रकृति है, जो भगवान है, ईश्वर हैं, सब अपनी जगह हैं, लेकिन आप मान कर चलिए, आप यदि अपने माता पिता का चरण वंदन करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और उनकी तस्वीर अपने मन में रखते हैं, तो किसी भी कार्य में जाएंगे, यदि उनको स्मरण करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप कितनी भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, चारों धाम की यात्रा कर लें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर लाभ होने वाला है तो माता पिता के चरणों से, उनके आशीर्वाद से। तो हम सबको चाहिए कि जो जिस भूमिका में है उस भूमिका को अच्छे से जिए, और बच्चों को चाहिए अपने माता पिता की बातों को मानें, और कहीं यदि उनसे एग्री नहीं है, डिसएग्री है, तो उनसे भी प्यार से बात की जा सकती है। आपको धैर्य सीखना है तो अपने घर से सीखिए, तभी आप बाहर धैर्यवान बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। यदि आप अच्छे पुत्र नहीं बन सकते हैं, यदि आप अच्छे पिता नहीं बन सकते हैं, तो आप समाज में भी अपना स्थान सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए घर से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है, संस्कारों की शुरुआत घर से होती है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्वाभिमानी बनाइए, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने वाला मत बनाइए। उनको बताइए कि आपका काम लोगों की रक्षा करना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों का उपकार करना है, ना कि आप एक इस भूमिका में रहें कि आप लोगों से उम्मीद करते रहें कि लोग आपकी मदद करें। आपकी मदद करने के लिए लोग इस धरा पर हैं। आप उनको ये बताइए कि आप लोगों के सहयोग के लिए, लोगों की मदद के लिए इस धरा पर हो। वो संस्कार हमको बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और इस धरा की रक्षा करें, दुनिया की रक्षा करें, इस परिवार की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। आप सभी को पुनः पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।